अब तक हमने देखा था कि नियान बाई मीचू के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था। मीचू बहुत ज़्यादा हैरान थी और फिर तभी नियान बाई ने मीचू को किस कर दिया। अब तो मीचू और ज़्यादा शॉक्ड हो गई क्योंकि ये सब इतने जल्दी हुआ कि वो उसे रोक भी नहीं पाती है और फिर तभी वो नियान बाई को खुद से दूर कर देती है। नियान बाई कहता है कि सॉरी, जब भी तुम मेरे क्लोज होती हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। और जब नियान बाई जाने लगा तो मीचू कहती है कि मैं भी खुद को रोक नहीं पाती क्योंकि तुम मुझे हर बार मेरे क्लोज आकर मेरे टैंक का एहसास करा देते हो। एंड फिर तभी नियान बाई वापस आया और मीचू को डांटते हुए कहता है कि मुझे अननोन लोगों का घर पर आना पसंद नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट टाइम तुम मुझसे बिना पूछे किसी को भी घर पर इनवाइट नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगा। मीचू चिढ़ जाती है नियान बाई की इस बात से, तभी उसने उसे हाफ रेंट ट्रांसफर करा। बोलती है कि अब से ये घर आधा मेरा भी है, इसलिए तुम मुझ पर ऑर्डर नहीं चला सकते हो। अब दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं कि तभी मीचू की नजर उस स्टैचू पर गई। ये तो वही स्टैचू है जो कि मिस्टर लुई ने अपने अकाउंट पर पोस्ट करके रखा था। नियान बाई मनी मन कहने लगता है कि फाइनली चलो इसने नोटिस तो करा और फिर रेडी होने लगता है कि चलो अब तो इसे समझ में आ ही जाएगा कि मैं ही मिस्टर लुई हूँ। लेकिन इतने में मीचू कहती है कि इसका मतलब तुम भी मिस्टर लुई के फैन हो, तुमने उनके जैसा सेम स्टैचू चिप क्वालिटी का घर पर रखा हुआ है। कोई नहीं, जब मेरी मिस्टर लुई से मुलाकात होगी तो तब मैं भी तुम्हारी फैन मीटिंग करा दूंगी। नियान बाई एक बार फिर से शॉक्ड रह गया कि भला ये इतनी स्टूपिड है कैसे, जो इसे इतनी हिंट देने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ही मिस्टर लुई हूँ। इसलिए तभी मुंह बनाते हुए यहाँ से चला जाता है। मीचू की पूरी बात भी नहीं सुनता। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी मीचू से मिलने के लिए उसके ऑफिस आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमको मिस्टर लुई के बारे में कुछ पता चला। तो मीचू कहने लगती है कि अब तक तो नहीं। तो हैरी कहने लगा कोई नहीं, मैं एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ जहाँ इंडस्ट्री की सभी बड़ी हस्तियाँ आने वाली हैं। इसमें हम मिस्टर लुई को भी इनवाइट करेंगे, तब तुम मिस्टर लुई को ढूंढ लेना। मीचू कहती है कि पर पता नहीं मिस्टर लुई आएंगे भी या नहीं, क्योंकि वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते हैं। और तभी उसे आइडिया आया कि क्यों ना हम पार्टी में मार्क्स भी ऐड कर दे, फिर मिस्टर लुई पक्का आ जाएंगे। और तब हैरी को भी मीचू का ये आइडिया बहुत पसंद आया। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में मीचू ड्रेसेस पहनकर देख रही होती है कि कल पार्टी में मुझे क्या पहनना चाहिए। इसलिए जब नियान बाई से पूछती है कि ये ड्रेस कैसी लग रही है, तब नियान बाई को मीचू अच्छी तो लगी, यानी कि उसे वो उस ड्रेस में काफी अच्छी तो लगती है, लेकिन दिखने में वो ड्रेस काफी रिवीलिंग थी। इसलिए बोला कि आखिर तुम लोगों को दिखाना क्या चाहती हो। मीचू अब चेंज करने के लिए जाती है और जब जाती है तो तब नियान बाई कहने लगता है कुछ भी कहो, ये लगती बहुत प्यारी है। वेल, अब मीचू दूसरी ड्रेस पहन कर आई, लेकिन नियान बाई इसमें भी कमी निकाल देता है। कहता है कि ये बहुत ही शॉर्ट है और तुम्हारी पतली पतली लेग्स का लोग मजाक बनाएंगे और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा कि सब लोग तुम्हें उस तरह से देखें। मीचू कहती है कि भला तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, यानी कि सभी स्कर्ट्स शॉर्ट ही होती हैं। मगर फिर तभी वो ड्रेस फिर से चेंज करने के लिए चली गई। फिर जब मीचू थर्ड ड्रेस पहन कर आई तो तब नियान बाई मीचू को देखता ही रह गया, यानी कि इस ड्रेस में उसे मीचू बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मीचू से जिप बंद नहीं हो रही थी, तब नियान बाई मीचू की हेल्प कराता है, पर जैसे उसने मीचू को टच करा तो मीचू को फिर से तब टैंक का एहसास हुआ, इसलिए वो एकदम से फ्रीज खड़ी रह गई। नियान बाई पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरा टच करना अच्छा लग रहा है, मैं फिर से सेम फील दे सकता हूँ। पर मीचू कोई रिप्लाई नहीं देती है, बल्कि तभी वो जल्दी से अंदर चली गई। वेल, नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि वो एक ड्रीम देख रही थी जहाँ पूरी जगह वो थी जो कि मीचू को पसंद थी। और उसे तभी यहाँ पर नियान बाई दिखाई देता है, वो उसकी तरफ आता है, उसको किस करने के लिए वो आगे बढ़ने लगा। मीचू उसे रोकती है कि ये कहकर ऐसा करना सही नहीं है, पर वो ना चाहते हुए भी नियान बाई को रोक नहीं पा रही थी, यानी वो नियान बाई से अट्रैक्ट होती ही जा रही थी। इसलिए दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन तभी मीचू की ड्रीम टूट गई और उसे पता चला कि ये सब सिर्फ एक ड्रीम है, इसलिए गुस्सा करने लग जाती है कि मैं नियान बाई को सपने में भी रोक क्यों नहीं पाती। वेल, अब हमें दिखाया गया कि आज पार्टी डे है, इसलिए मीचू पार्टी में जाने के लिए अच्छे से रेडी हो रही थी, रेडी हो चुकी थी। लेकिन जब वो लिपस्टिक लगा रही थी तो हैरी बोला कि बहुत प्यार से बोला कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। तब हैरी बहुत प्यार से मीचू को लिपस्टिक लगाता है, क्योंकि वो भी मीचू को पसंद करता है, लेकिन ये बात वो मीचू को कह नहीं पा रहा है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी और मीचू को सिर्फ मिस्टर लुई का इंतजार था। तो वही नियान बाई जब अपना इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए एंट्री लेता है तो तब मीचू की असिस्टेंट मीचू को बताती है कि मिस्टर लुई पार्टी में आ चुके हैं, जिन्होंने ब्लैक सूट एंड ब्लैक मास्क लगा रखा है। मीचू अब मिस्टर लुई को ढूंढने लगी
और वही मिस रोज भी पार्टी में आ गई और नियान बाई से कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जबकि तुम्हें पता है ना तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक नहीं है। तो तब नियान बाई बोला कि मीजू मुझको पहचान ही नहीं पा रही है कि मैं ही मिस्टर लुई हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो तब इन सभी बातों को पीछे से हैरी ने भी सुन लिया। वो समझ जाता है कि इसका मतलब नियान बाई ही मिस्टर लुई है, पर आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है। इसलिए तभी कॉल करके नियान बाई जैसे अपीयरेंस वाले काफी लड़कों को बुलाता है ताकि मीजू मिस्टर लुई को ढूंढ ना पाए। कॉल कट होते ही मन ही मन कहने लगता है कि नियान बाई मैं तुमको तुम्हारे मिशन में कामयाब नहीं होने दूंगा। और ऐसा होता भी है, यानी मीजू मिस्टर लुई को ढूंढ रही और उसको वहाँ मौजूद सभी लड़के मिस्टर लुई जैसे ही दिख रहे थे। और मीजू जैसे ही नियान बाई के करीब आने लगी तो नियान बाई को लगता है कि यानी ये मिस्टर लुई को यानी मुझे पहचान गई है। लेकिन जब इसे पता चलेगा कि मिस्टर लुई मैं ही था, लेकिन मीजू उसे इग्नोर करके आगे निकल गई। तो तब नियान बाई शॉक्ड रह गया कि आखिर इसने मुझे अभी तक पहचाना क्यों नहीं। एक्चुअली मीजू को सभी एक जैसे ही दिख रहे थे, जिस वजह से वो मिस्टर लुई को ढूंढ नहीं पा रही थी। इसलिए उसने मिस्टर लुई का फेवरेट सॉन्ग प्ले कराकर उस पर डांस करना शुरू कर देती है। शायद फिर तब मिस्टर लुई सामने आएंगे और फिर ऐसा हुआ भी। यहाँ नियान बाई आ गया और फिर मीजू के साथ डांस करने लग गया। नियान बाई के आने की वजह से मीजू मिस्टर लुई को तो भूल जाती है और टैंक को मिस करने लगती है, क्योंकि जब भी नियान बाई मीजू के क्लोज आता है वो उसको टैंक का एहसास करा देता है। इसलिए ये बात वो उसे भी बता देती है कि आपने मुझे किसी की याद दिला दी, यानी मेरे होने वाले हस्बैंड टैंक की, जो कि मुझसे शादी करने वाला था, बट अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उसे बुलाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे डर है कि मैं किसी और को पसंद करने ना लगूं। तो तब नियान बाई बोला कि तुमको सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए। तब वो रिप्लाई देती है कि नहीं, मैं अपने दिल में सिर्फ टैंक को रखना चाहती हूँ, किसी से अट्रैक्ट होकर मैं टैंक की जगह किसी और को नहीं दे सकती। नियान बाई इमोशनल होने लगा मीजू के बातों से कि ये अपने लवर टैंक को कितना पसंद करती है और उसने अभी भी टैंक का दिया हुआ लॉकेट पहन कर रखा था। इसलिए नियान बाई यहाँ से जाने लगा। अब हैरी जल्दी से मीजू के पास आया और उसे पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो। तो वो बोलने लगी कि अभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अभी टैंक से मिली। तो तब हैरी मीजू से ज़्यादा परेशान होने लगता है टैंक के नाम को सुनकर, क्योंकि वो नहीं चाहता कि टैंक या टैंक के जैसा कोई भी मीजू के लाइफ में आए। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मीजू किसी फेमस इन्फ्लुएंसर की फोटो देख रही थी, ज़्यादा हैंडसम था। नियान बाई जब ये देखता है कि ये कैसे किसी और लड़के को देख रही है, इसलिए वो कहता है कि तुम स्क्रीन के अंदर घुस जाओ, यानी इतने ध्यान से इस लड़के को क्यों घूर रही हो। मीजू बताती है कि इसलिए क्योंकि मैं न्यू इन्फ्लुएंसर को ढूंढ रही हूँ अपने वोकैबुलरेशन के लिए। तो तब नियान बाई पूछता है कि मतलब मिस्टर लुई का क्या हुआ, क्या अब तुम उन्हें नहीं ढूंढ रही। मीजू बताती है कि अब वो मिल ही नहीं रहे तो मैं उन्हें कहाँ से ढूंढ कर निकालूं। तो अब नियान बाई फोटो वाले लड़के की बॉडी की बुराई करना शुरू कर देता है। तो तब मीजू पूछती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। तो नियान बाई कहता है कि जेलस और मैं, और वो भी इस लड़की से, यानी मेरा किसी के साथ भी कोई मैच नहीं, मैं तो सुपर हैंडसम हूँ। मीजू कहती है कि सपने मत देखो, यानी कि तुम सूखे चिकन जैसे दिखते हो। नियान बाई बोला देखो मेरा मजाक मत उड़ाओ, और जब एक हॉट बंदा तुम्हारे सामने है तो तुम्हें किसी और को ढूंढने का क्या मतलब। तो मीजू आगे पीछे देखने लगी कि कौन हॉट, मुझे तो दिख नहीं रहा। तो तब नियान बाई कहता है कि मैं, यानी कि मेरे बारे में सोचो ना। तो तब मीजू जोर जोर से हंसने लगती है कि तुम सपने देखना छोड़ दो। फिर समझाने लगती है कि देखो ये कोई मजाक नहीं है, मैंने अपने सारे पैसे इस बिजनेस पर लगा दिए हैं, इसलिए मैं किसी फेमस पर्सन को ढूंढ रही हूँ जो हमारे ज्वेलरी ब्रांड को अच्छे से प्रमोट कर सके, यानी हमारे सेल्स पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। नियान बाई फोर्स करने लगता है कि पर तुम तब भी मिस्टर लुई पर से गिव अप मत करो। तो तब मीजू कहती है कि क्या हुआ, यानी अब तुम इस वजह से परेशान हो रहे हो कि अब तुम मेरे थ्रू मिस्टर लुई से मिल नहीं पाओगे। पर अब देखो कुछ भी हो जाए मैं किसी की भी सुनने वाली नहीं हूँ। लेकिन नियान बाई फोर्स करता ही जा रहा था। तो तब मीजू जल्दी से यहाँ से भाग गई, उसके पीछे पीछे वो भी गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में नियान बाई ने अपनी मिस्टर लुई वाली आईडी ओपन करके रखा कि अब तो मीजू को समझ आ जाए कि वही मिस्टर लुई है। कि फिर तभी उसको मीजू के रूम से चिल्लाने की आवाज आई और तभी उसे पता चला कि मीजू की कंडीशन बहुत ही खराब है, यानी उसकी तबीयत बहुत ही खराब है। लेकिन मीजू अपने इस पेन को नियान बाई से छुपा रही है। नियान बाई कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। तो तब मीजू ने मेकअप करना शुरू कर दिया, यानी कि कोई भी उसे बुरे फेस में ना देख सके। नियान बाई बोला कि क्या तुम पागल हो चुकी हो जो तुम्हें ऐसे टाइम पर मेकअप याद आ रहा है। और फिर तभी वो जबरदस्ती मीजू को उठाकर अपने साथ ले जाता
रहा है हॉस्पिटल। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम मीचू को नर्स से बात करते हुए देखते हैं। एक्चुअली मीचू को पाइल्स है यानी कि बैक स्वेलिंग, जिसकी सर्जरी वो करवा नहीं रही है, बल्कि बोले कि बोलो डॉक्टर से, वो मुझे मेडिसिन दे देंगे। लेकिन नर्स कहने लगती है कि नहीं, आपको सर्जरी तो करवानी ही होगी, जो कराने से पहले हमें फैमिली मेंबर के साइन चाहिए, यानी कि जो बाहर है उनसे मैं साइन करवा लूँ। मीचू कहती है कि नहीं नहीं प्लीज नियान भाई को कुछ मत बताना इस कंडीशन के बारे में कि मुझे पाइल्स हैं। लेकिन तभी नियान भाई अंदर आ जाता है और बोला कि बताओ मुझे कहाँ साइन करना है। मीचू पूछने लगी कि क्या तुमने सब सुन लिया? तब नियान भाई बोलने लगा कि हाँ, तुम इतने जोर जोर से बातें कर रहे हो, यानी कि पूरे फ्लोर ने बातें सुन ली होंगी। तो तब मीचू और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि नियान भाई को उसके पाइल्स के प्रॉब्लम के बारे में पता चला। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब मीचू की सर्जरी हो चुकी है, जिसके बारे में उसने अपनी स्टेप मॉम यानी कि मिस रोज को बताया है। वो बात कर ही रही थी, लेकिन जैसे नियान भाई आया तो वो जल्दी से अपना फेस हाइड कर लेती है। कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यानी कि वापस क्यों आए हो? नियान भाई बोला कि मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आया हूँ, और ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतना ज्यादा शर्मा रही हो? मिस रोज भी नियान भाई की बातें सुन लेती है और समझ जाती है कि नियान भाई वही है। लेकिन फिर तभी कॉल कट हो जाती है। मीचू बार बार अपना फेस हाइड किए जा रही होती है और नियान भाई मीचू को परेशान करता ही जा रहा था। तभी मीचू कहती है कि मुझे शर्म नहीं आ रही, मैं बस कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। और जब ये नियान भाई का कॉलर पकड़ रही होती है, तब ये दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा क्लोज आ गए। पर जब नर्स यहाँ पर आई और इन दोनों से कहती है कि माना आप दोनों कपल हो, पर जख्म अभी भी ताजा है, इसलिए आपको ज्यादा उठना बैठना नहीं चाहिए। तो तब मीचू कहती है कि हम कपल नहीं है, ये तो मेरे अंकल है। तो तब नर्स हैरान हुई कि इतने यंग अंकल, तो तब वो नियान भाई से उसका नंबर मांगने लगती है। पर जब मीचू बोली कि इनके काफी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स है और 2 डाइवोर्स भी हो चुके हैं और इनकी एज 50 से भी ऊपर की है, तब नर्स जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। नियान भाई खुश होकर कहने लगता है कि तुम जेलस थी, इसलिए नर्स को झूठ कहकर भगा दिया है ना। मीचू बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर तभी वॉशरूम में आकर सोचने लगी कि क्या सच में ऐसा है, मैं जेलस हुई थी? अगर ऐसा है तो ये सच में बहुत बुरी बात है, क्योंकि नियांग भाई अंकल भले ही टैंक जैसे दिखते हैं, पर वो टैंक है नहीं, इसलिए मुझे उनसे दूर रहना चाहिए। पर जब वो बाहर आई तो नियान भाई से कहने लगता है कि तुम्हारा जख्म अभी ताजा है, इसलिए तुम ज्यादा देर बैठो मत। ये सुनकर मीचू उसका मुंह बंद करा देती है और फिर वार्न करने लगती है कि अगर आपने किसी को भी मेरी सर्जरी के बारे में बताया तो अच्छा नहीं होगा। कि तभी हैरी भी यहाँ पर आ गया, जो कि हैरान था इन दोनों को इतने क्लोज देखकर, और फिर पूछता है कि ये तुम दोनों क्या करने लगे हो। तब हैरी की आवाज सुनकर मीचू ऐसा करने लगी कि जैसे नियान भाई के टीथ देख रही थी, वजह से वो नियान भाई के फेस को बुरी तरह से मोड़ देती है। फिर बोली कि कुछ भी नहीं, अंकल के टीथ में कुछ फंस गया था, मैं बस वही चेक कर रही थी। हैरी पूछने लगता है कि वैसे तुम्हें क्या हो गया है? तब वो झूठ झूठ बोलने लगती है, कुछ भी तो नहीं हुआ, मुझे बस चक्कर आ गए थे और देखो मैं अब एकदम ठीक हूँ। लेकिन जब वो अपना पाइल्स पिलो देखती है, फिर वो नियान भाई से उसे वो छिपाने के लिए कहने लगी और नजरों नजरों में बातें कर रही थी। नियान भाई जब छिपा देता है तब हैरी को अच्छा नहीं लगा कि पता नहीं ऐसी भी क्या बात है, ऐसा भी क्या सीक्रेट है जो ये नियान भाई से शेयर कर सकती है, मुझसे नहीं। हैरी बोला कि चलो मैं तुम्हारी देखरेख के लिए यहाँ पर रुक जाऊंगा, लेकिन मीचू उसे इस बात के लिए भी मना कर देती है कि नहीं अंकल, नियान भाई मेरे देखरेख करने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। और तब हैरी को और भी ज्यादा बुरा फील हुआ। पहले आगे दिखाया जाता है कि जब ये तीनों लिफ्ट में थे तब मीचू को पेट में गैस का दर्द होने लगता है। तब मीचू परेशान होने लगी कि अभी तक लिफ्ट नीचे भी नहीं गई और ऊपर से डोर भी बंद हो गई। हैरी पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? तब मीचू बोली कि प्लीज मुझ पर से अपना हाथ हटा दो। नियान भाई कहता है कि सुना नहीं, मीचू को तुम्हारा हाथ रखना पसंद नहीं आ रहा। और जब हैरी का हाथ पीछे करने के बाद मीचू को अपने क्लोज करता है कि तभी एक आवाज आई। मीचू बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगती है और तभी हैरी एंड नियान भाई ये दोनों भी शॉक्ड रह गए थे। एंड इसी मोमेंट के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।